हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत मैं अपनी बेटी को जगाते हुए करती हूँ। उसे स्कूल भेजना था तो मैं उसे जगा रही थी। रात को सोती नहीं है, सुबह जगती नहीं है। बड़े प्यार से जगाया था। फिर मैं ले गई इसको हाथ मुँह धुलाने के लिए। हाथ मुँह धुलाने लिए धो रही थी, तब तक मैंने इसकी ड्रेस ला के रखी। ड्रेस यहीं पे रखी थी। फिर ये आ गई हाथ मुँह धो के, तो मैं इसे तैयार कर रही थी। ये बार बार फ़ोन की ओर ही देख रही थी कि ये सुबह सुबह क्या हो रहा है आज। मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने उन्हें भी जगाया, इसके पापा को भी जगो, बाबू का बैग तैयार कर दो, बिट्टू का बैग तैयार करो। उसकी रोज़ बुक चेंज होती हैं, कभी कोई सी भेजनी होती हैं, कभी कोई सी भेजनी होती हैं। इसलिए फिर मैंने इसे तैयार किया। उन्होंने मुझे फेंक के दिए वहाँ से। बिट्टू बार बार देखे जा रही थी फ़ोन की तरफ ही, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो अभी भी सुबह सुबह नींद में ही रहती है। ऐसे भेजना पड़ता है बच्चों को। इधर इसके पापा इसका बैग तैयार कर रहे थे। फिर मैंने इसकी बेल्ट बांधी। ये अपने आप कुछ नहीं कर पाती है। अभी 5 साल की होने को आई है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाती है। इसका सारा काम मैं ही करती हूँ। इसे मोजे पहनाए। फिर मैंने इसे अभी भी नींद ही आ रही थी। बार बार आँखें मूंद रही थी, बार बार। सब कुछ इसका वो खुद ही करना पड़ता है। अपने आप ये अभी कुछ नहीं कर पाती है। आज मैं वैसे भी लेट हो गई थी और इसे तैयार करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। सब कुछ खुद करना पड़ता है, इसलिए आज तो बहुत लेट जगी थी। फिर मैंने इसकी बॉडी लोशन लगाया। मुँह पे सुबह सुबह सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। इसे नींद ही आ रही थी अभी भी। इसके बाल तो हैं नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कंघी फिरा ही देती हूँ। फिर मैंने इसे जूते पहनाए। जूते पहनाने के बाद मैंने इससे कहा चलो बेटा। वो उठ ही नहीं रही थी, उसे मिल जाने का मन कर रहा था। रोज़ तो ये कहने लगी है, पहले नहीं बोलती थी, अब बोलने लगी है मम्मा आज मत भेजो, कल भेज देना, आज मत भेजो। देखो नीचे उतारी है तुरंत बेड पे। फिर उसका मन ही नहीं कर रहा था जाने का। और सुबह से ही उठी थी, तब से तो एक फ़ोन को ही घूरे जा रही थी, ये क्या हो रहा है, बार बार देख रही थी। फिर मैंने इसकी बोतल में पानी भरा। उधर इसके पापा ने इसका बैग तैयार कर दिया था। फिर इसके पापा इसको छोड़ने चले गए। फिर मैंने चैन की सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया मैंने। फिर मैंने अपने बाबू को जगाया। मैंने कि जगो बाबू। ये नहीं उठता है सुबह सुबह से। इसका मन नहीं करता है बिल्कुल भी उठने का। और बच्चे सो रहे हों तो कितने अच्छे लगते हैं, जग जाएँ तब आतंक मचता है। सो रहे हों तब तो इनसे मासूम कोई होता ही नहीं है। फिर मैं चली गई हाथ मुँह धोने के लिए। हाथ मुँह धो के आके मैंने फिर सुबह सुबह होंठ चटकने लगते हैं, तो मैंने अपने होठों पे थोड़ी सी वैसलीन लगाई। फिर मैं आ गई इधर किचन की ओर। फिर मैंने आके स्लिप साफ की। सुबह सुबह अच्छे से मैंने गैस पहुँची, स्लिप साफ की। रात को दूध भरते हैं ना बाबू का, तो वो थोड़ा बहुत टपक जाता है स्लिप पे, इसलिए रगड़ के उसे साफ़ किया। वो चिपकना सा हो जाता है। फिर मैंने कपड़े को धो के रखा। फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी। गैस चला के पतीला चढ़ाया। फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी।
बिट्टू तो स्कूल चली गई थी, तो मैंने 2 कप में चाय छानी और मट्ठी और फैन के साथ हम दोनों ने चाय पी अच्छे से। इनका सुबह सुबह ही फ़ोन चलने लगता है, ये उधर वीडियो देख रहे थे। फिर मैंने चाय के बर्तन उठा के रखे, फिर तब तक बाबू भी जग गया था। ऐसा लगता है इसके रबड़ के हाथ पाएँ इसके लगती ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसके। फिर मैंने इसकी मालिश शुरू करी। मालिश पैरों पे करते रहो तब तक तो खुश होके करवाता है। देखो अभी खुश हो रहा था खूब अच्छे से। देखो डांस हो रहा है इसका, पैरों पे कर रही हूँ तो तब तक तो खूब खुश रहता है। पैरों पे करो, जैसे ही ऊपर का नंबर आता है बाएं का, पेट पे तो ये बहुत रोता है। पेट पे करवाने के लिए बाजू पे भी कम रोता है, थोड़ा ही उठेगा। पेट पे करो तब देखो। यहाँ देखो लातें चल रही हैं, बहुत तेज लगती हैं। अब तो बड़ा हो गया है थोड़ा, तो लातें मारता है। हिट के भाज रहा था। यहाँ देखो रोने लगा है। फिर मैंने जल्दी जल्दी मालिश करके इसे कपड़े पहनाए। फिर कपड़े पहनाने के बाद सुबह सुबह मैंने कहीं जाए, ये चला जाता ना अपने बाबा घर, इससे पहले मैंने इसे दूध दे दिया, दूध पीने लगा ये। फिर मैंने यहाँ लौकी रखी थी एक, वो छीली, धोई। धोने के बाद फिर मैंने एक काट के कुकर में चढ़ा दी उबलने के लिए। उधर ये दूध पी रहा था। फिर मैंने बिट्टू के लिए लंच तैयार किया। पराठे, ये केचप मंगा रखा है उसके लिए, उसे मिर्ची खाना पसंद नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं खाती है। इधर मेरे भाई की कॉल आ गई थी और मेरी लौकी भी तैयार हो गई थी उबल के, तो मैं इसे निकालने लगी और मैं उससे बात भी करती जा रही थी। हम रात को गए थे शादी में, तो मेरा घर ऐसे ही पड़ा है। रात को कपड़े भी आके ऐसे ही रख दिए थे, घर ही करके नहीं रखे थे, ऐसे ही पड़े हैं सारे इधर उधर। इधर मैं लौकी पीस के भी आ गई थी। ये थोड़ी देर के लिए गया था, फिर लटक के मेरे साथ ही वापस आ गया। इधर मैंने फिर रायते बनाने की तैयारी की। लौकी ला के मैंने रायते में डाल दी और जो भी इसमें डालना था वो डाला। नमक मिर्च इतने में ये आ गए। मैंने ये थोड़ा सा चख लो। इनने चख के बताया कि नमक कम है, तो मैंने उसमें नमक फिर से थोड़ा सा डाला। फिर मैंने इधर लहसुन छील के लहसुन का तड़का लगाया। लहसुन जीरे का तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इन्हें फिर से दोबारा चखाया। फिर इन्हें बताया कि हाँ अब ठीक है। फिर मैंने रात के बर्तन रखे थे, वो पहुँच के ऊपर लगाए स्लिप पे। फिर थोड़ी सी सफाई चालू थी अपनी, और इधर ये दिमाग मारते रहते हैं। ये दोपहर को जाते हैं ड्यूटी, तब तक मेरे कान खाए रहते हैं। हम आपस में ऐसे ही लगे रहते हैं। फिर मैंने स्लिप साफ करने के बाद यहाँ बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर मैं चली गई। मेरे कपड़े यहीं सूखे रहते हैं, तो कपड़े सूख रहे थे, उन्हें मैंने घड़ी करके सारे कपड़े सेट किए। फिर यहाँ पे मैंने मेरा बाबू देख रहा था फ़ोन की तरफ, यहाँ मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया था। और बाहर हमारे गाड़ी चलती रहती है 24 घंटे, तो वहाँ बहुत धूल उड़ती है, तो मैंने थोड़े एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया था। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय।